नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका रैपिड जियो के एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10 के भूगोल विषय के चैप्टर 6 विनिर्माण उद्योग से संबंधित कुछ प्रश्नों की बातें करेंगे। आज की इस वीडियो में हम विनिर्माण उद्योग से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बातें करेंगे तथा आगे आने वाली वीडियोज़ में लगातार इसी प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स पर हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि करियर और एजुकेशन से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस लगातार आप तक पहुंचती रहे। तो आइए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान पदार्थ में बदलना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा ऑप्शन है सेवाएं, तीसरा ऑप्शन है विनिर्माण या चौथा ऑप्शन है खनन। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि विनिर्माण। किसी भी पदार्थ को मूल्यवान पदार्थ में तकनीक के माध्यम से बदलना विनिर्माण कहलाता है। और आज के समय में विनिर्माण उद्योग जो है वो किसी भी देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 2 है औद्योगिक विकास के कारण गरीबी तथा बेरोजगारी में क्या फर्क पड़ता है? पहला ऑप्शन है अधिक, दूसरा ऑप्शन है कम, तीसरा ऑप्शन है समान तथा चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि कम। औद्योगिक विकास के कारण तथा गरीबी तथा बेरोजगारी में कमी आती है। प्रश्न संख्या 3 है कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के क्या है? पहला ऑप्शन है समान, दूसरा ऑप्शन है प्रतियोगी, तीसरा ऑप्शन सहकर्मी या चौथा ऑप्शन पूरक। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि पूरक। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि कृषि से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, वहीं दूसरी तरफ उद्योगों के कारण कृषि को नई तकनीक तथा मशीनरी उपलब्ध हो पाती है। चौथा प्रश्न है किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा ऑप्शन है बिजली उद्योग, तीसरा ऑप्शन है मोटरयान उद्योग या चौथा ऑप्शन है लोहा इस्पात उद्योग। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है क्योंकि अन्य किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए लौह इस्पात उद्योग तथा लोहे से बने सामानों की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि जिस देश का लोहा इस्पात उद्योग जितना ज्यादा विकसित होता है उस देश को उतना ही अधिक विकसित देश माना जाता है। प्रश्न संख्या 5 है सरकार द्वारा संचालित उद्योगों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सार्वजनिक उद्योग, दूसरा ऑप्शन है निजी उद्योग, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त उद्योग या चौथा ऑप्शन है सहकारी उद्योग। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि सार्वजनिक उद्योग। सरकार द्वारा संचालित उद्योग सार्वजनिक उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 है ऑयल इंडिया लिमिटेड किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है सार्वजनिक उद्योग, दूसरा ऑप्शन है निजी उद्योग, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त उद्योग या चौथा ऑप्शन है सहकारी उद्योग। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि संयुक्त उद्योग। ऑयल इंडिया लिमिटेड सरकार तथा निजी दोनों क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाई जाती है, जिसके कारण इसे संयुक्त उद्योग के अंतर्गत रखा जाता है। प्रश्न संख्या 7 है पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया था? पहला ऑप्शन है अहमदाबाद में, दूसरा ऑप्शन है कलकत्ता में, तीसरा ऑप्शन है मुंबई में या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि मुंबई में। भारत का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में 1854 में लगाया गया था। अगला प्रश्न है पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कब लगाया गया? पहला ऑप्शन है 1850 में, दूसरा ऑप्शन है 1950 में, तीसरा ऑप्शन है 1854 में या चौथा ऑप्शन है 1947 में। इस प्रश्न का उत्तर होगा 1854 में। प्रश्न संख्या 9 है अधिकांश पटसन उद्योग भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है मुंबई या चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि पश्चिम बंगाल। भारत के अधिकांश पटसन उद्योग पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी पट्टी में स्थित है। भारत में पहला पटसन उद्योग कहाँ लगाया गया? पहला ऑप्शन है इलाहाबाद, दूसरा ऑप्शन है सूरत, तीसरा ऑप्शन है रिसरा या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि रिसरा। भारत का पहला पटसन उद्योग पश्चिम बंगाल के रिसरा में 1855 ईस्वी में लगाया गया। अगला प्रश्न है भारत में पहला पटसन उद्योग कब लगाया गया? पहला ऑप्शन है 1854, दूसरा ऑप्शन है 1855, तीसरा ऑप्शन है 1880 और चौथा ऑप्शन है 1890। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि 1855। भारत का पहला पटसन उद्योग 1855 में कलकत्ता के रिसरा नामक स्थान पर लगाया गया था। प्रश्न संख्या 12 है चीनी उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा और चौथा ऑप्शन है चौथा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि चीनी के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त। अगला प्रश्न है भारत में अधिकतम चीनी की मिलें किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश या चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि उत्तर प्रदेश। भारत में अधिकतम चीनी की मिलें उत्तर प्रदेश में
स्थित हैं। चीनी मिलों का लगभग 60% मिलें उत्तर प्रदेश तथा बिहार में स्थित हैं। अभी पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिण तथा पश्चिमी राज्यों में भी बढ़ रही है, विशेषकर महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 14 है, कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा या चौथा ऑप्शन है चौथा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि तीसरा। कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत को विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त है। प्रश्न संख्या 15 है, स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त? पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा या चौथा ऑप्शन है चौथा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि पहला। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत विश्व के अग्रणी देशों में गिना जाता है तथा वर्तमान में भारत का पहला स्थान है। प्रश्न संख्या 16 है, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के लौह इस्पात को बाजार में बेचती है? पहला ऑप्शन है हेल, दूसरा ऑप्शन है सेल, तीसरा ऑप्शन है इंडियन स्टील अथॉरिटी या चौथा ऑप्शन है टाटा स्टील लिमिटेड। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत की ऐसी एजेंसी है जो सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात उद्योगों में बने निर्मित लौह इस्पात को बाजार में बेचती है। प्रश्न संख्या 17 है, भारत में पहला सीमेंट उद्योग कहाँ लगाया गया? पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश या चौथा ऑप्शन है चेन्नई। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि चेन्नई। भारत का पहला सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई में लगाया गया। अगला प्रश्न है, भारत में पहला सीमेंट उद्योग कब लगाया गया? पहला ऑप्शन है 1904, दूसरा ऑप्शन है 1905, तीसरा ऑप्शन है 1947 या चौथा ऑप्शन है 1950। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि 1904। भारत का पहला सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 19 है, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, तीसरा ऑप्शन है मुंबई या चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि बेंगलुरु। बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 20 है, उद्योगों में से कौन सा प्रदूषण फैलता है? पहला ऑप्शन है वायु प्रदूषण, दूसरा ऑप्शन है जल प्रदूषण, तीसरा ऑप्शन है भूमि प्रदूषण या चौथा ऑप्शन है सभी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि सभी। ये थे कक्षा 10 के भूगोल विषय के चैप्टर 6 विनिर्माण उद्योग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी में आपकी सहायता करेंगे। फिर भी मेरी तरफ से यह सलाह दी जाती है कि अपनी पाठ्य पुस्तक का अध्ययन गंभीरता पूर्वक करें तथा परीक्षा में होने वाली किसी भी गलती से को नजरअंदाज करने की कोशिश करें। करियर और एजुकेशन से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ रैपिड जियो में।